हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का पार्ट 7 है। एंड अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि श्याओ काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में वो लियान को काफ़ी बातें भी सुनाती है एंड देन उसी के ऊपर सो भी जाती है। लियान उसे उसके रूम में लाता है। वहीं लेडी मेंग को दिखाया जाता है जो किसी जनरल सू से मिलती है और उनसे कहती है कि माफ़ कीजिएगा कि मैं आपसे मिलने इतनी रात में आई, बट बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जनरल सू को बताती है कि आप जैसा सोच रहे हैं कि जिस पर्सन को अब तक मर जाना चाहिए, हो सकता है कि वो अभी जिंदा हो। फिर वो जनरल सू को लियान का खंजर दिखाते हुए कहती है कि आपको भी पता है कि अगर ये पर्सन डेड है तभी हमारे एम्परर चैन से रह पाएंगे, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या ये पर्सन जिंदा है या मर चुका है। वहीं दिखाया जाता है श्याओ को जिसे मॉर्निंग में होश आती है और वो अपने पास लियान को देखती है। वो सोते हुए लियान का फेस टच करते हुए कहती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। तो लियान उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हाँ, जिससे श्याओ शर्माने लगती है। तो लियान उसे टीज करते हुए कहता है कि कल रात तुम क्या कह रही थी कि तुम किसी मॉडर्न वर्ल्ड से आई हो और अगर मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो श्याओ कहती है पर मैं वापस भी आ जाऊंगी। तो लियान उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम फ्यूचर में कहाँ से आई हो, बट इस वक्त तुम मेरे साथ हो और मेरे साथ ही रहो। और फिर ये दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि मैंग, जिसने कसम खा रखी है कि वो इनके किसिंग मूड की ऐसी तैसी कर देगा, वो आकर श्याओ का दरवाजा नॉक करने लगता है। दरवाजा लियान खोलता है। मैंग लियान को श्याओ के रूम में देखकर उन दोनों को सॉरी बोलता है और कहता है कि आप लोग ऐसा प्रिटेंड करिए कि मैं नींद में चल रहा हूँ और मैंने कुछ भी नहीं देखा, और वहां से भाग जाता है। अगले सीन में ये तीनों अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं जहाँ श्याओ ने एक स्टॉल मंगवाया होता है। मैंग उसे पूछता है कि अब ये क्या है। तो श्याओ उसे कहती है कि ये मैजिक टूल है उसके रेस्टोरेंट को फिर से फेमस करने के लिए। तो मैंग कहता है कि क्या तुम कोई जादू मंत्र फूकने वाली हो। तो श्याओ कहती है कि नहीं, वो इस स्टॉल पर अपने हॉटपॉट बनाकर बेचा करेगी। फिर वो उन दोनों को उसके स्टॉल लगाने और हॉटपॉट बनाने में हेल्प करने के लिए कहती है और खुद वो चिलीज तोड़कर कुछ मसाले इकट्ठे करने लगती है। और वहीं लियान पानी लाने के काम में लग जाता है। मैंग उसके पास आता है और कहता है कि लाइए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो लियान उसे कहता है कि अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। तो मैंग कहता है पर मैं नहीं चाहता कि आप थक जाएं। तो लियान कहता है कि मुझसे दूर रहो। फिर ये तीनों स्टॉल को सेट करने में और हॉटपॉट बनाने में लग जाते हैं। पर तभी श्याओ देखती है कि स्टॉल में लीकेज हो रही है। तो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो एक जगह बैठकर कहती है कि इस जमाने के क्राफ्टमैन कितने ज्यादा बेकार हैं। तभी उसकी नजर लियान पर पड़ती है जो नया स्टॉल लेकर आ रहा होता है। श्याओ भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि क्या ये तुमने खुद बनाया है। तो लियान कहता है कि हाँ। श्याओ लियान को कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कैपेबल हो, और ये कहकर वो उसे चिक पर किस भी कर देती है और वो फिर से स्टॉल को अच्छे से देखने लगती है। तभी लियान की नजर किसी मिस्टीरियस से आदमी पर पड़ती है जो लियान को देखकर वहां से भाग जाता है। लियान उसके पीछे भागता है और उसे एक जंगल में जाकर पकड़ लेता है। लियान उस पर्सन से पूछता है कि तुम कौन हो, और वो पर्सन कोई और नहीं जनरल सू होता है जो लियान को देखकर झुककर कहता है कि योर मैजेस्टी, आप जिंदा हैं जैसा कि मैंने सोचा था। फिर नेक्स्ट सीन में लियान जनरल सू से मिलकर अपने रेस्टोरेंट वापस आता है जिसे आता हुआ लेडी मिंग और उसके आदमी देख लेते हैं। आदमी लेडी मिंग से कहते हैं कि क्या हम ये न्यूज आगे तक पहुंचा दे, जिस पर वो कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एरिया जनरल सू का ही है। फिलहाल उन्हें यहाँ से फुल प्रोटेक्शन के साथ निकलने की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इन तीनों को जहाँ फाइनली इन लोगों ने अपना स्टॉल लगा लिया होता है। मिंग और लियान श्याओ के हॉटपॉट्स को टेस्ट करते हैं। मिंग कहता है कि ये इतने हॉट, इतने स्पाइसी, इतने तीखे से क्यों हैं, ये कुछ अजीब से तो लग रहे हैं बट इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो श्याओ कहती है कि अजीब से लग रहे हैं क्या मतलब, मैंने इसमें चिली डाल रखी है। तो मिंग कहता है चिली, बट ये क्या होता है। तो श्याओ से बताती है कि चिली स्पाइस होती है और यही स्पाइस उस हॉटपॉट को स्पेशल बनाएगी। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर सबको उसके स्टॉल पर आने के लिए कहती है बट उसके स्टॉल पर कोई भी नहीं आता। तभी जनरल सू लियान से मिलने के बहाने श्याओ के स्टॉल पर आते हैं और वो हॉटपॉट का प्राइस पूछते हैं एंड देन वो हॉटपॉट खरीद कर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद श्याओ के स्टॉल पर काफी सारे लोग आने लगते हैं और उसके स्टॉल पर काफी ज्यादा भीड़ भी हो जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर लियान वहां से जनरल सू से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो जनरल सू से कहता है कि क्या सब कुछ अच्छे से अरेंज है। तो जनरल सू कहते हैं कि हाँ, सब कुछ सेट है, पर योर हाइनेस आप मुझे ये बताइए कि आप चैंग कब वापस चल रहे हैं। जिस पर लियान कहता है कि अभी नहीं, अभी उसे थोड़ा वेट करना होगा। तो जनरल सू कहते हैं कि कहीं आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से तो यहाँ नहीं रुकना चाहते, आपके पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं डील करने के लिए। आपकी प्रजा की हालत इस वक्त बहुत ही खराब चल रही है, वो काफी ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोबारा से उनके राजा बने। आपका बर्थ सम्राट बनने के लिए हुआ है, इसलिए आप अपने लव रिलेशन की वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नजरअंदाज ना करें। वहीं दिखाया जाता है श्याओ को जो लोगों को चिल्ला चिल्लाकर उसके स्टॉल पे आने के लिए बोल रही होती है, बट वो देखती है कि मैंग भुक्कड़ों की तरह उसके सारे हॉटपॉट्स खाए जा रहा है। तो वो उसे कहती है कि आधे से ज्यादा हॉटपॉट तो तुमने खा लिए, अगर तुम ही खा जाओगे तो वो बेचेगी क्या। पर मैंग कहता है कि तुम मुझे ही अपना कस्टमर समझ लो और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बट मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ इतने टेस्टी हॉटपॉट्स खाने से। तभी वहाँ सोल्जर्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि तुम लोग अपना स्टॉल यहाँ पर नहीं लगा सकते और ना ही फूड बेच सकते हो। तो मैंग अपने पैसों की धौंस जमाते हुए कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए यहाँ से जाने के लिए। बट श्याओ कहती है कि उन लोगों को माफ कर दीजिए, वो लोग यहाँ न्यू है इसलिए यहाँ के रूल्स उन्हें नहीं पता, वो अभी यहाँ से जा रहे हैं। बट सोल्जर्स उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते, तुम लोग जो
फूड बेच रहे हो उसमें पॉइजन है, इसलिए तुम लोग को अरेस्ट किया जाता है, तुम लोग हमारे साथ ऑफिशियल कोर्ट चलो। जिस पर श्याओ कहती है कि उन लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है, उनके फूड में पॉइजन नहीं है क्योंकि वो खुद भी यही फूड खा रहे हैं, और अगर उन्होंने कोई पॉइजन मिलाया होता तो वो इस फूड को क्यों खाते। जिस पे सोल्जर उन लोगों को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो उस आदमी को, इस औरत को, इन लोगों की क्या हालत हो रही है। अब इन लोगों ने पहली बार चिली वाला खाना खाया होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी तेज पसीना आ रहा होता है और कईयों का मुंह जल रहा होता है। तो श्याओ सोल्जर से कहती है कि ये सब चिली की वजह से हो रहा है, बट वो लोग टेंशन ना लें, ये थोड़ी ही देर में ठीक भी हो जाएगा। बट सोल्जर कहते हैं और अगर ये थोड़ी देर में मर गए तो इसलिए तुम लोग को हमारे साथ चलना होगा। और मैंगो ने कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मैं मैंग चैनजी हूँ, और क्या तुम मेरे फादर को नहीं जानते, तुम मुझे अरेस्ट करोगे। बट वो सोल्जर्स इन लोग की एक नहीं सुनते, जिसकी वजह से मैंग और श्याओ वहाँ से भाग जाते हैं। वो भागकर अपने होटल आते हैं जहाँ श्याओ लियान को ढूंढने लगती है। लियान उन्हें वहाँ नहीं मिलता। श्याओ यहाँ परेशान होने लगती है और रोते हुए कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, और कहती है कि कहीं सोल्जर्स ने लियान को पकड़ तो नहीं लिया, वो तो पहले से ही वांटेड है, उसे स्टोल लगाने की क्या जरूरत थी। अब पता नहीं वो सोल्जर लियान के साथ क्या करेंगे। मैंग उसे समझाते हुए कहता है कि वो टेंशन ना ले, क्योंकि लियान की मार्शल आर्ट काफी अच्छी है, वो उन सिपाहियों से बचकर भाग गया होगा। तभी वहाँ सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जो आते ही श्याओ को उसका रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहते हैं और उसके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाते हुए वहाँ पर सील्स लगाने लगते हैं। श्याओ ने रोकती है और कहती है कि पहले तो उन लोगों ने उसका स्टॉल उठा लिया और अब वो उसका रेस्टोरेंट भी बंद कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। बट वो सोल्जर्स श्याओ को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से श्याओ गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ लियान अगर उसे पकड़ लेता है। फिर वो उन सभी सिपाहियों को काफी मारता है एंड देन वो उस सिपाही के पास जाता है जिसने श्याओ को धक्का दिया था। वो उसके हाथ पर अपना पैर रखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपने हाथों से छूने की, अब अपने हाथ को अलविदा कहो। बाकी सिपाही लियान को मारने के लिए आगे दौड़ते हैं। लियान उन्हें जनरल सू का टोकन दिखाता है और कहता है कि अब से इस केस की जिम्मेदारी जनरल सू खुद लेंगे, इसलिए वो लोग यहाँ से दफा हो जाएं। सोल्जर्स भी जनरल सू का टोकन देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, बट लियान उसी सोल्जर को रोक लेता है जिसने श्याओ को धक्का दिया था। वो उस सोल्जर से श्याओ से माफी मांगने के लिए कहता है। सोल्जर श्याओ से माफी मांगकर वहाँ से भाग जाता है। श्याओ दौड़कर लियान को हक कर लेती है और कहती है कि वो कहाँ था और उसने यहाँ आने में इतनी देर क्यों कर दी। तो लियान उसे कहता है कि वो प्रॉमिस करता है कि आगे से वो कभी भी लेट नहीं होगा। वहीं दिखाया जाता है लेडी मैंग को, जिसके हाथ स्टोल लग जाता है। वो श्याओ के हॉटपॉट को टेस्ट करती है और कहती है कि ये मैंग के रेस्टोरेंट की कुक श्याओ ने बनाया है, और यहाँ वो कुछ सोचने लगती है। वहीं दिखाया जाता है श्याओ और लियान को, जहाँ श्याओ लियान से कह रही होती है कि वो एक अच्छी कुक नहीं है, जिस पर लियान कहता है कि नहीं वो बहुत अच्छी कुक है। तो श्याओ से कहती है कि तुमने अभी तक किसी अच्छे शेफ के हाथों का खाना नहीं खाया है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। और यहाँ वो काफी ज्यादा परेशान भी हो रही होती है, तो लियान उसे थोड़ा मोटिवेट करता है। और इन दोनों की ऐसी लवी डवी बातें सुनकर मैंग परेशान होकर बोल ही पड़ता है कि दोपहर से शाम हो गई, तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही चिपके पड़े हो, तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को मैं सारा मेस क्लीन करने में मेरी हेल्प करनी चाहिए। देन वो कहता है कि चलो छोड़ो, मैं खुद ही ये सब कर लूंगा, तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू करो। फिर श्याओ लियान से पूछती है कि उसके पास वो टोकन कहाँ से आया। तो लियान श्याओ से झूठ बोलते हुए कहता है कि वो टोकन उसके किसी दोस्त ने उसे दिया था, एंड यहाँ वो श्याओ को नहीं बताता कि वो क्राउन प्रिंस है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।